साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, एनोवा एफ टेस्ट बताया था, जिस पर बेस मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया था। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, ये इस तरह का डेटा सेट हमने लिया था, जिसमें ये एम्प्लॉय आईडी इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, डिपार्टमेंट है, सैलरी है। डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, कैटेगरिकल है। ठीक है, और सैलरी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू से। ठीक है ना, तो इसमें हमने ये टेस्ट किया था कि क्या डिपार्टमेंट पर सैलरी डिपेंड कर रही है कि नहीं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमने ये टेस्ट किया था। तो जैसे कि हमने पहले काय स्क्वायर टेस्ट किया था, जिसमें दोनों ही क्या थे, कैटेगरिकल थे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, कैटेगरिकल है जो डिपार्टमेंट है, और जो सैलरी है वो क्या है, न्यूमेरिकल है। तो एनोवा एफ टेस्ट का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया था। ओके, अब हमें इसका क्या बनाना है, प्रोग्राम बनाना है। अब प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक बिल्ट इन फंक्शन का यूज करना है, f_1way। ओके, अब ये जो फंक्शन है किसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये अवेलेबल है scipy.states के अंदर। देखो आपको करना क्या है, इसके लिए इंपोर्ट करना है scipy.states एज स्टेट्स। ठीक है, अब इसके अंदर, इस पर्टिकुलर स्टेट्स क्लास के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, ये f_1way मिल जाएगा, जो कि क्या करेगा, ये एनोवा एफ टेस्ट परफॉर्म करेगा। ओके, अब क्योंकि ये फंक्शन है तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट भी करेगा और कुछ वैल्यूज रिटर्न भी करेगा। ओके, तो ये क्या एक्सेप्ट करता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन है, देखो हमारे पास कुछ, अगर हम टेबुलर फॉर्म में इसको बनाते हैं, अगर हम इसके डेटा फ्रेम बनाते हैं, तो ये क्या है, हमारा डिपार्टमेंट है, और ये क्या है, हमारी सैलरी है। ठीक है ना, तो ये जो फंक्शन होता है ना, वो क्या करता है, जैसे कि हमने ये टेबल्स बना ली थी, ए डिपार्टमेंट की जितनी सैलरीज है पर्संस की वो, बी डिपार्टमेंट के पर्संस की जितनी सैलरीज है, एंड सी डिपार्टमेंट की जितनी सैलरीज है वो। ठीक है ना, मतलब कि सारे कैटेगरीज हमने क्या कर दी थी, अलग अलग कर दी थी, और उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे लिख ली थी। ठीक है ना, अब यहाँ पे तो इक्वली है, अदरवाइज हो सकता है कि किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, किसी में 20 हो, कितनी भी है। ठीक है, तो ये हमने पहले ही सेपरेट करके रख दिया था। तो हमारा ये जो एनोवा फंक्शन है ना, वो क्या करता है, यही डेटा एक्सेप्ट करता है, मतलब तीनों या चारों जितने भी ग्रुप्स हैं ना, उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारी सैलरी है, या जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है, वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, तो तीनों हमें अलग अलग से क्या करने पड़ेंगे, ये प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो अब हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, न्यूमेरिकल तो हमने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, पहले हम एक काम करते हैं, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने लिखा df = pd डॉट डेटा फ्रेम हमें लिखना है। ये चीज तो आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, और इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये हमारी डेटा फ्रेम बन चुकी है। आप चाहो तो इसको प्रिंट करवाओगे तो टेबुलर फॉर्म में आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें करनी है, वो करनी है यही खास चीज है इसमें, प्रिंट हमें करवाना है। पहले मैंने लिखा df, ठीक है, उसके बाद अब इस डेटा फ्रेम के अंदर मुझे वो वाली रोज चाहिए जहां पे पहले डिपार्टमेंट क्या हो, ए हो। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, df, जैसे कि फिल्टर। ये चीज मैंने पहले ही, जब मैंने आपको पांडास पढ़ाया था, तो ही ये फिल्टरिंग करना बता दिया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, तो यहाँ पे मुझे लिख देना है डबल या सिंगल कोट्स में डिपार्टमेंट लिख देना है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो यहां पर मैंने ये ए दे दिया। ठीक है, तो ये चीज तो आगे चलो हम पहले इतना रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर पीडी अनडिफाइंड आ रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने इस चीज को अभी रन नहीं किया था। ठीक है, तो इसको पहले हम रन कर देते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाली पर्टिकुलर सेल को रन करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, आप देख सकते हो कि वो वाली रोज आ गई हैं जिनमें डिपार्टमेंट का नाम क्या है, ए है। ठीक है, लेकिन उनमें से मुझे सिर्फ सैलरी में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगी, सैलरी लिख दूंगी। ठीक है, ऐसा लिख देने से सिर्फ सैलरी आ गई। इसी तरह से मैं बी लिखती हूँ तो बी की सैलरी आ जाएंगी, सी लिखती हूँ तो सी की सैलरीज आ जाएंगी। यही तो हमारे f1way फंक्शन को चाहिए। तो ये वाली चीज हम किस तरह से देंगे, तो यहाँ पर इस चीज को मैं क्या कर देती हूँ, पहले कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, Ctrl+C करके कॉपी किया। ओके, इसके बाद में Ctrl+C से कॉपी करते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये states.f_1way लिखा।
अब यहाँ तक जो हो रहा है ना, यहाँ तक तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है, तो यही चीज मुझे तीनों डिपार्टमेंट के लिए देनी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, बी लिख दूंगी। इसी तरह से कॉमा लगाकर यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, सी लिख दूंगी। जो लास्ट वाला है उसमें क्या लिख दूंगी, मैं सी लिख दूंगी। ठीक है ना, ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है, इतना काम हो गया। तो ये फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट्स पास करने थे वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कुछ रिटर्न भी करता है। तो ये दो चीजें रिटर्न करता है। पहले जो हमने एफ स्टैटिस्टिक्स निकाला था वो, और पी वैल्यू भी हमें यही दे देता है, हमें कहीं पे नेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एफ वैल्यू या एफ स्टैट्स। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, पी वैल्यू। तो मैंने ओनली पी वैल्यू लिख दिया। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब मुझे एफ स्टैट्स और पी वैल्यू दोनों प्रिंट करवाने हैं। तो यहाँ पर मैं पहले जो है एफ वैल्यू, एफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो प्रिंट करवा के देखती हूँ कि रिजल्ट जो आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एफ, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिख देना है, STATS लिख देना है। ठीक है, रन किया तो आप देख सकते हो जो कि पहले हमने कैलकुलेट किया था 52.23 समथिंग, वही आ रहा है। ठीक है, पी वैल्यू हम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो पी वैल्यू भी क्या आ रही है हमारी, वही आ रही है जो मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में 0.0016 बोला था, लेकिन 0.00016 आ रही है। ठीक है, वैसे भी हमारा जो लेना देना है वो किससे है, पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। इसका मतलब हमें जो नल हाइपोथेसिस बोल रहा था उसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम हमारा अल्फा सेट कर देते हैं, वो क्या है, 0.05 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेकिंग करेंगे, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है पी वैल्यू हमेशा ये कम ही आए, डेटा अलग है तो पी वैल्यू भी अलग ही आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर हमारी जो पी वैल्यू है वो क्या है, अल्फा से कम है, तो उस केस में हमें कम या इक्वल है, तो उस केस में हमें क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो यही चीज मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ। ठीक है, तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। नल हाइपोथेसिस हमेशा ये कहता है कि कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि डिपार्टमेंट और सैलरी में कोई एसोसिएशन नहीं है, या वो ये कह रहा है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीधे से लिख देना है रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद में, स्पेलिंग गलत हो गई, इसके बाद में नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रिंट करके, और यहाँ पे एक्सेप्ट H0 लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपको जैसा सजा संवार के लिखना है आप इसको लिख सकते हो। ओके, इतना हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं एक बार फिर से कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो अब देखो आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ मिस्टेक आ रही है, P इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली आएगी क्योंकि यहाँ पे P वेल है, मेरा क्या है, ये P वेल है। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब ऑब्वियसली आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ डिपार्टमेंट्स कितने थे, 3 थे, तो हमने दे दिए A B C। लेकिन अगर हम किसी एक्सटर्नल CSV फाइल को इंपोर्ट करवा रहे हैं जहां पर हमें खुद को पता नहीं है कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो उस केस में हम कैसे देंगे, या 10 भी डिपार्टमेंट्स है तो ये देना इज नॉट फिजिबल, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका भी एक सोल्यूशन है। लूप्स किसके लिए बने, इसीलिए तो बने हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट सेल में। ठीक है, यहाँ पर हमें कैटेगरीज चाहिए ना, देखो जरूरी नहीं है हर जगह डिपार्टमेंट हो, कहीं पे कैटेगरीज होंगी, कुछ भी होगा, तो हम कैटेगरीज से मतलब है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैटेगरीज नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, देखो इसमें हमें क्या लिखना है, हमारा DF के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, क्या है, डिपार्टमेंट्स है। ओके, उसमें से मुझे यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिक। ओके, तो जो भी यूनिक रोज होंगी ना वो मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी यूनिक डिपार्टमेंट्स होंगे, यूनिक कैटेगरीज होंगी, वो मुझे मिल जाएंगी। अब पहली स्टेप ये है कि हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। देखो मैं चाहती तो पूरा एक लाइन का कोड लिख सकती थी, लेकिन उससे आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए वो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगेन एरर आ गई। तो यहाँ पर एरर क्या आई है, एरर है डिपार्टमेंट्स, तो ऑब्वियसली मैंने स्पेलिंग मिस्टेक ही की होगी, डिपार्टमेंट है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे ये चेंजेस कर देने हैं, यहाँ पर एस को सिर्फ हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एस को हटाया तो ABC आ गए। ठीक है, तो अगर आपके पास हजारों रोज भी हैं, ठीक है, और उनमें क्या है 10 12 20 30 जो भी कैटेगरीज हैं,
ये वाली जो रो है स्टेटमेंट है, हमें वो वाले सारी जो कैटेगरीज है वो फेच करके मुझे हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इतना हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमें हमारा जो एनोवा टेस्ट है उसमें ये सारा काम करना है। ठीक है, तो अब मैं इसी लाइन को एक काम करती हूँ, इसी पूरे को क्या कर देती हूँ, कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसी चीज को क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। तो अब मुझे मेरा ये जो एनोवा है ना, उसमें मुझे ये ऐसे नहीं देना है, अब मुझे इस लूप चलाना है जो पहले ए को विजिट करे, फिर बी को विजिट करे, फिर सी को विजिट करे। तो पहले वो लूप कैसे वर्क करता है मैं आपको वो समझा देती हूँ कि ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर, कोई एक वेरिएबल ले लिया कैट इन कैटेगरीज। कैटेगरीज कौन सा देना है, जो भी हमने ऊपर यूज किया है, यहाँ पे कैट या कुछ भी दे दो, इट्स ओके ओके, लेकिन यहाँ पे यही कैटेगरीज ही मुझे देना है। ठीक है, हमें क्या करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, तो मुझे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ये इस चीज को। तो इस चीज को मैंने किया कॉपी और यहाँ पर मैंने किया इसको पेस्ट। ठीक है, ए की जगह पे अब मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, कैट कर देना है। ठीक है, क्योंकि देखो कैटेगरीज में भी क्या है, ए बी सी है, तो कैट पहले ए को पॉइंट करेगा, फिर बी को, फिर सी को, ऐसे ही 10-12 जो भी कैटेगरीज होंगे उनको जाके कैट पॉइंट करता जाएगा। और यहाँ पर ए की जगह सीधे से मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कैट लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ए की सैलरीज आ गई, फिर बी की सैलरीज आ गई, और उसके बाद सी की सैलरीज आ गई है। मतलब हमारा इतना काम तो बढ़िया हो चुका है। ठीक है, तो ये लूप हमारा अच्छा है। तो इसी लूप को हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रही हूँ। हमने अभी क्या लिखा था, ये लिखा है। ठीक है, तो इस पूरी लाइन को मैं क्या कर दूंगी, कॉपी कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर मैं इसको क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। लेकिन वो चीज तो लूप के अंदर थी, तो अब हमें एक और चेंज करना है। यहाँ पर लगा दिया, आपको ये लगा देना है और एक स्टार लगा देना है। ठीक है ना, ये अनपैकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, एक स्टार लगा दिया, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और अब शुरू होता है हमारा लूप। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर कैट इन कैटेगरीज। ठीक है, तो ये मैंने लूप जो पहले ऊपर लिखा था उसी की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिया है। ठीक है, कैटेगरीज। ओके, तो सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ये मैंने कर दिया। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ था ना, उसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एंड कर दिया है। ठीक है, तो बस डिफरेंस कुछ नहीं है, वो जो फोर मैंने ऊपर लिखा था उसकी जगह मैंने इसको बाद में लगा दिया, वर्क तो सेम ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये कोड सही है। तो आप देख सकते हो कि पी वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है, स्टैटिस्टिक्स भी आप चेक कर सकते हो, और क्या आ रहा है, नल हाइपोथेसिस को हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो ये कोड ज्यादा यूजफुल है जब आपके पास अननोन कैटेगरीज हो, अननोन नंबर ऑफ कैटेगरीज हो। और ऑब्वियसली अगर आप किसी डेटा साइंस प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि कितनी कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल हैं, तो ये कोड वर्क करेगा उस केस में। अब बात आती है कि हम एनोवा टेबल को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। एनोवा टेबल का ये जो कोड है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, आप इसको समझ लीजिए। देखो हमारा डेटा है हमारे पास, ठीक है, उसको डेटा फ्रेम में हमने कन्वर्ट किया। उसके बाद OLS यहाँ पे हमें परफॉर्म, OLS जो कि क्या होता है, हमें एक लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है। ओके, तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर आई थिंक इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो OLS। ठीक है, तो O का मुझे याद नहीं है, LS का तो लीस्ट स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है। देखो लीनियर रिग्रेशन मैंने आपको दो वेज से बताया था, एक एसके लर्न की हेल्प से, और एक आई थिंक मैंने इस तरीके से भी बताया था, OLS का यूज करके भी एक बार बताया था। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिग्रेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला है, डिपार्टमेंट जो है वो हमारा क्या है, डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सैलरी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, इतना मैंने बता दिया। डेटा आपको कहां से लेना है, डेटा फ्रेम में से लेना है। ठीक है, इतना बता दिया, और हम फिट कर रहे हैं। तो ये हमारा मॉडल क्या है, रेडी है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं, एनोवा टेबल हमें चाहिए। वेरिएबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, इक्वल्स टू SM। अब ये SM क्या चीज है, तो आप यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा अगर इस चीज को नोट करो तो स्टेट्स मॉडल डॉट API को हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज SM। ठीक है ना, इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम स्टेट्स मॉडल डॉट फॉर्मूला डॉट API हम OLS को इंपोर्ट करवा रहे हैं। इन दो चीजों को हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, SM डॉट स्टेट्स डॉट एनोवा LM, एनोवा लीनियर मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो मॉडल हमने प्रिपेयर किया था उसको यहाँ पे सेंड कर देना है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए क्या होना चाहिए, हमें एनोवा टेबल चाहिए। ठीक है,
ये हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये एनोवा टेबल हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पर हम इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि एनोवा टेबल किस तरह से आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी सी टेबल आ रही है। यहाँ पे दे दिया है डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे सम स्क्वायर जो हमने प्रीवियस वीडियो में कैलकुलेट किया था वो हमें मिल रहा है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मीन स्क्वायर हमें मिल रहा है, तो जिसमें हमने क्या किया था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिवाइड किया था। इसमें हमने किसको किया था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये क्या है, बिटवीन वाला है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये क्या है, एस इज बिटवीन है, ठीक है। और ये क्या है, एस इज विद इन है, ओके। ये क्या है, एस इज विद इन है, ओके। इसके बाद ये क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन, ओके। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। इसके बाद ये आया था हमारा एफ स्कोर, ओके। और ये क्या आई है, हमारी पी वैल्यू आई है, ओके। तो ये सारी चीजें इसने हमें क्या की है, रिटर्न की है।